यह वीडियो काल्पनिक नहीं है, यह एक सच्ची घटना पे भी आधारित है। तो कृपया इसे दिल दिमाग लौड़ा लस्तन जिस पे लेना है लें, हमें झाट नहीं फर्क पड़ता है। धन्यवाद। तो आगे तुम लोग। हाँ यार मैं जानता हूँ वीडियो लेट नहीं बहुत लेट है, क्या करूँ यार। ये स्कूल वाले और इनके एग्जाम, हर 10 दिन पे एग्जाम, हर 10 दिन पे एग्जाम। कसम से एग्जाम करवा करवा के इन्होंने माँ चोट छोड़ो। तो यार एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो एग्जाम पे ही बना दी जाए। तो यार पेश है तुम्हारे सामने एग्जाम के चुतिया पे। तो यार इंतजार किसका कर रहे हो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार इसकी शुरुआत होती है एग्जाम के एक रात पहले से। वैसे तो शुरुआत 1 साल पहले हो जाती है, लेकिन जो असल शुरुआत होती है वो 1 दिन पहले से ही होती है। तो सुबह सुबह हम उठते हैं एक अलग जोश के साथ कि उठते ही नहा धो के खाना पीना करके 10 बजे से हम पढ़ने बैठ जाएंगे। लेकिन हम अंदर ही अंदर जानते हैं कि जब 1 साल में कुछ नहीं पढ़ा तो 1 दिन में झाट नहीं उखड़ने वाला है। देखते ही देखते 10 बज जाते हैं। फिर हमारे मन में एक ख्याल आता है कि अभी तो पूरा दिन बचा है, थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, पढ़ना ही तो है, पढ़ लेंगे, उसमें क्या है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ झांटेश कुमार झटवंदन, मोबाइल चलाते चलाते समय का पता नहीं चलता है। तो 2 तो ऐसे ही बज जाते हैं। तो जब अब 2 बज गए हैं तो कुछ खाना तो जरूरी है, और वो भी ऐसे वैसे खाना नहीं, टीवी के सामने बैठ के खाना। और जैसा कि तुम लोग जानते होगे कि अगर तुम टीवी के सामने बैठ गए, वो भी खाना लेके, वो भी जब उस टाइम बाहुबली आ रही हो, तो जय माहिस्मती बोल के पूरी मूवी खत्म किए बिना कोई बहन का लौड़ा तुम्हें वहां से नहीं हिला सकता है। उस टाइम दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया जाए गांड मराने, तुम्हें तो बस सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि अगर सेनापति ने देवसेना को टच करने की कोशिश की तो बाहुबली को उसका सिर नहीं उसका लंड काटना चाहिए था। अब 2.5 घंटे की मूवी में एड लगा लगा के 3 घंटे की करने के बाद फाइनली मेरा वचन ही है मेरा शासन डायलॉग के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अब जिनके पास बाबू सोना है वो रात भर अपना रंडी रोना करके निकाल देते हैं। यहाँ हम उनकी बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे सिंगल लौंडों की, I mean सिंगल लौंडों की। अब सब चीजें खत्म करने के बाद फाइनली हम हगने जाते हैं। तुम लोग क्या सोच रहे थे, पढ़ने बोलूंगा? अभी कहाँ, अभी तो असल चीज बाकी है। तो सब कुछ खत्म होते होते शाम के 6 बज जाते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि अभी 5 मिनट में जो भी काम है सब निपटा के पढ़ने बैठना है। फिर 5 मिनट बाद ये लगता है कि अब आराम कर लेना चाहिए, पढ़ना तो है ही ना। फिर 5 मिनट बाद अब बैठी तो रहा हूँ पढ़ने, बस 5 मिनट और। ऐसे करते करते 5 मिनट की माँ चुट जाती है। ये 5 मिनट करते करते 50-60 मिनट कहाँ चले जाते हैं ये उस 5 मिनट को भी नहीं पता है। अब हमें थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू होता है कि हम भारी संकट में पड़ने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ उस एहसास की एक झलक होती है। असल एहसास तो अभी बाकी होता है, वो शुरू होता है रात के 10 बजे से, जब फाइनली आप बुक खोलते हैं और ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं जिनका नाम, पता, नक्शा, आकार, प्रकार, बहन चोद, साइज, शेप आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होता है। तब आपकी गांड इतनी जोर से फटती है कि उसमें 444 इंच का छेद हो जाता है। और आप उस दर्द को कम करने के लिए अपने दोस्त को कॉल करते हैं जो एक्चुअली क्लास का टॉपर होता है। उसे पता चल गया होता है कि आपने उसे किस चीज के लिए कॉल किया है। आप उससे अपनी परेशानियां बताते हैं और वो उधर से ये बोलता है, टेंशन लेने लेगा ब्रो, हो जाएगा ब्रो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं ब्रो, मैंने भी अब तक कुछ नहीं पढ़ा है ब्रो। हाँ भोसड़ी के उस भोसड़ी वाले ने 1 महीने पहले से ही किताब के हर पेज की हर लाइन का हर शब्द ऐसे चाटा होता है जैसे जॉनी सिंस जैसे दीमक लकड़ी चाटता है, और वो बोलता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। वाह बहनचोद वाह। तब जाके आपको पता चलता है कि तब पछताए से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन यहाँ वो चिड़िया खेत नहीं चुगती है, यहाँ वो आपकी गांड में घुस के उसका अलादीन का चिराग बना देती है। फिर सुबह होते ही आप अपनी फटी हुई गांड लेके स्कूल जाते हैं, जहाँ आप देखते हैं कि स्कूल के बच्चे के चेहरे पे एक अलग ही खुशी है, ऐसी खुशी जो आपने आज तक नहीं देखी। पता नहीं इन्हें ऐसा कौन सा माल मिला हुआ है जो ये इतने खुश हैं। यह देखते ही आपकी फटके 16। फिर आप अपने दोस्तों से ये पूछते हैं जो नहीं पूछना चाहिए कि भाई कुछ बता दे यार, कुछ नहीं पढ़ा मैंने। और वो ऐसी ऐसी चीजों का नाम लेता है कि वो सुन के आपके मुंह से ये निकलता है कि ये चैप्टर भी था बुक में, मुझे तो आज तक नहीं दिखा। वो सब देख के आपकी फटके 32। फिर आप एग्जाम हॉल में एंटर होते हैं, वहाँ 10 कैमरे और 50 टीचर देख के आपकी फटके 64। फिर आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, वो देख के आपकी फटके 550। उसके बाद सब अपना अपना लिखने में बिजी रहते हैं, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ याद आता है बाहुबली के डोलों का साइज, रूपाली तुम्हें देगी या नहीं, और ये लोडू ललित, लोडू ललित,
अब तुम एग्जाम 2 घंटे दो या 4 घंटे, आधे से ज्यादा टाइम तो सारे टीचर की नजर तुम पे ही रहेगी। वो तुम्हें ऐसे देखेंगे कि तुम एग्जाम नहीं दे रहे हो, स्कूल को उड़ाने का प्लान बना रहे हो। अब तुम जैसे तैसे कुछ भी लिख विख के एग्जाम हॉल से बाहर ही निकलते हो कि सामने गेट पे बैठा वॉचमैन तुमसे ये पूछता है, और बाबू कैसा गया एग्जाम? यह सुन के ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी जली हुई झांट पे मिर्च और नमक रगड़ दिया हो। पग मादरचोद, तुझे क्या एग्जाम कैसा भी गया हो, अगर एग्जाम में टॉप किया तो अपना दामाद बनाएगा मुझे। मन तो करता है कि ऐसी ऐसी गालियां दूं कि उसने कभी अपने सपने में भी ना सुनी हो, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपको भी उस स्कूल में अभी 2 साल पढ़ना है। इसीलिए ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। स्कूल के बाहर निकलते ही वो चीज होती है जिससे आपका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं, एग्जाम डिस्कशन कि किसने क्या क्या किया। क्योंकि आप जानते हैं कि ना तो आपने वो लिखा है जो राजू बता रहा है और ना ही वो जो झांटू बता रहा है। आपने जो लिखा है वो आपको खुद ही नहीं पता है, क्योंकि आप बेच के सो रहे थे घोड़े और एग्जाम लगा चुका है आपके। तो यार बस आज के लिए यहीं विराम लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत, सारी जिंदगी